पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्बन्ना अय्यप्पन की रहस्यमयी मौत। पूर्व ICAR महानिदेशक का शव कावेरी नदी किनारे मिला। डॉक्टर सुब्बन्ना अय्यप्पन पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक और पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिक एक दुखद घटना में मृत पाए गए। उनकी मृत्यु की खबर ने वैज्ञानिक समुदाय और कृषि क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। शनिवार 10 मई को कर्नाटक के श्रीरंगपट्टण स्थित कावेरी नदी के पास साई आश्रम के नजदीक उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पहचान की पुष्टि की। डॉक्टर अय्यप्पन 7 मई से लापता थे। उनकी स्कूटर भी उसी इलाके में नदी के किनारे मिली थी, जिससे आशंका और भी गहराई। वह मैसूर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे और उनकी 2 बेटियां हैं। श्रीरंगपट्टण पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनकी मृत्यु के पीछे कोई आपराधिक साजिश है या कोई अन्य कारण। डॉक्टर अय्यप्पन को उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए नीली क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ष 2022 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मत्स्य पालन की उन तकनीकों को विकसित किया जिसने देश भर में मछली पालन की पारंपरिक विधियों में क्रांतिकारी बदलाव किए। उनके प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े, लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिली। उनका जन्म 10 दिसंबर 1955 को कर्नाटक के चामराजनगर जिले के येलांडूर में हुआ था। उन्होंने 1975 में बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस और 1977 में मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस की डिग्री मंगलुरु से प्राप्त की। इसके बाद 1988 में उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु से PhD की डिग्री हासिल की। अपने लंबे और समर्पित करियर में डॉक्टर अय्यप्पन ने विभिन्न प्रमुख संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने मुंबई स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE और भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर CIFA के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा वह हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB के संस्थापक मुख्य कार्यकारी भी रहे। उन्होंने DARE के सचिव, नेबल के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। उनकी उपलब्धियां और योगदान भारतीय कृषि और मत्स्य विकास के क्षेत्र में अमूल्य है। उनकी असामयिक मृत्यु एक अपूरणीय क्षति है, जिसे भर पाना कठिन होगा।